नमस्कार। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने वैदिक परिभाषाओं की व्याख्या अत्यंत अद्भुत की है। वह भारतीय धर्म, संस्कृति, दर्शन, परंपरा के अप्रतिम हस्ताक्षर हैं। आज हम इन 3 अक्षरों पर चर्चा करेंगे। दा, दा, दा। शब्द नित्य हैं, अर्थ नित्य हैं। शब्द और अर्थ का संबंध भी नित्य है। वही दैवी वाक है। उस दैवी वाक का संकेत ही मेघ की गर्जना में हमें प्राप्त है। ये 3 अक्षर ही प्रजापति के महान उपदेश हैं। कोई एक देशीय शास्त्र इन्हें कहने के लिए नहीं चाहिए। सब देशों और कालों में, व्योम के प्रशस्त उदर में इन 3 अक्षरों का नाद भरा रहता है। मेघ ध्वनि समय समय पर इनकी व्यंजना किया करती है। इन संकेतों के अर्थों को जब हम चाहें, जहाँ चाहें सुन सकते हैं। व्यक्ति की शांति भी इन्हीं अर्थों पर निर्भर है। देव, असुर और मनुष्य किसी लोक विशेष में नहीं, यहीं पर मिलने वाली वृत्तियों के भेद हैं। देव, असुर और मनुष्यों के लिए एक ही सृष्टि प्रजापति ने बनाई है। एक ही नियम है, एक ही परिणाम वाले दुख और सुख भोग हैं। दैवीय वाक भी एक ही है। रुचि व चित्र से अर्थों में भेद कर लेते हैं हम अपने अपने हिसाब से। दा, एक दा का अर्थ है दाम्यत। देवों के लिए एक ही अनुशासन है, आत्मशासन करो। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय जय, साधनाएं सब इसी के विस्तार हैं। व्यक्ति के जीवन के ये शाश्वत मंत्र हैं। जहाँ प्रथम दा के अर्थों में जागरूक श्रद्धा रहती है, वहीं शांति ध्रुव रूपेण विराजती है। जब भी कभी हम आत्मिक शांति के लिए प्रयत्न करेंगे, प्रजापति के प्रथम उपदेश को जानना ही पड़ेगा। असुरों के लिए प्रजापति की वाक क्या कहती है? दयध्वम, दया की उपासना करो। हिंस प्रवृत्तियों का दमन करो। रक्त पिपासा का संयम करो। हिंसा, युद्ध, भीषण अशांति के कारण है। आज तो चारों ओर लड़ाई की भेरी बज रही है। दांत पीस पीस कर सैनिक जंग के लिए कमर कस रहे हैं। एक हाथ में नंगी तलवार लेकर मुख से शांति का मंत्र उच्चारण करने से शांति कभी होगी क्या? सच्ची शांति के लिए प्रजापति के अर्थों को मानना ही पड़ेगा। समाज की जो विषमताएं हैं, जिनके कारण पारस्परिक कलह मचा हुआ है, उनको दूर करने का एक ही उपाय है, जो तीसरा उपदेश है, दत्त। दान दो, बांट कर खाओ, संचय मत करो, वितरण का पाठ पढ़ो। धन और उपयोग की सामग्री सबको प्रिय लगने वाली है। उनको अपने लिए ही चाहना स्वार्थ है। सबके साथ बांटकर उनका भोग करना सुख मूलक है। पूंजीपति और मजदूरों के झगड़े की बुनियाद क्या है? जमींदार और किसान का संघर्ष क्यों है? धनिकों में आपस में झगड़ा क्यों है? इसलिए कि सब अकेले ही धन का भोग चाहते हैं। दान यज्ञ की भावना नष्ट हो गई है। मनुष्य जब तक उदार हृदय से धन का व्यवहार करते हैं, शांति से फूलते फलते हैं, वे ही आपस में आपाधापी मचाते हैं, तब अशांति उत्पन्न होती है। समाज की व्यवस्था चाहे जैसी बनाइए, केवल इसी से पारस्परिक द्वंद्व नहीं मिट सकता। मनुष्यों के हृदयों में औदार्य चाहिए। जैसे शस्त्रों की सीमा बांधने से युद्ध की शांति नहीं हो सकती, उसके लिए दयध्वम की भावना चाहिए। ठीक वैसे ही व्यक्ति के धन की सीमा बनाने से आर्थिक शांति नहीं हो सकती। उसके लिए मनुष्यों में बांटकर खाने का भाव या उदार आशयता होनी चाहिए। दत्त की प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रजापति विश्वव्यापी शक्ति है, उसकी वाक भी विश्वव्यापी है। उस वाक के संकेत दम, दया और दान सब देश और सब कालों के लिए है। दा, दाम्यत, दा, दयध्वम और दा, दत्त। दम, दया और दान, ये इसको हमें आत्मसात करना है। ये बृहदारण्य उपनिषद से लिए गए अक्षर हैं और इसकी व्याख्या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने की है। ओम शिव।